नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर रितु जो SC ST से आती हैं और लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी में, उनका शोषण बराबर हो रहा है। और भाइयों, उन्हें रात में डकैतों की तरह धावा बोला गया उन पर और उनका बैग उठा ले गए और जो वहाँ पर धरना पर लोग बैठे थे उनसे लूटपाट की गई। भाइयों, ये एक तरीके के जघन्य अपराध किया है सरकार ने और ये सब सारा सरकार के इशारे पर होता है। और रितु को नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में जो कुछ लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब कहते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ें लिखी नहीं है जो हमें आप अरेस्ट करें। और अगर हम धरना करेंगे और धरना हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, धरना हमारा यहीं पर होगा। भाइयों, धरने पर काफ़ी सवाल पुलिस वालों ने दागा है। सुप्रीम कोर्ट वकील साहब ने सबकी बोलती बंद कर दी है और कहा कि जो धारा 144 है, ये धारा 144 इस तरीके से आनन फानन में लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे दलितों के काफ़ी समूह इकट्ठा होते, भीम आर्मी जैसे महान बड़े बड़े संगठन आते और 22 तारीख को जो डेट निश्चित की गई है अयोध्या में, उसमें रंग भंग हो सकता था। इसके डर के वजह से सरकार ने ये गलत कार्य, घृणित कार्य किया है। भाइयों, अगर इस नोटिस के अनुसार हम पर दोबारा कार्रवाई करते हैं, रात में लूटपाट करते हैं, तो हम सरकार और पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य होंगे। और भाइयों, महमूद पराचा साहब ने बहुत कुछ कहा है, वो भी कहा है जो लीगल होता है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र जो कुछ है, ये सब हमें बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। भाइयों, महमूद पराचा साहब एक जाने माने वकील हैं और आजकल SC ST माइनॉरिटियों को ही शिकार किया जाता है। भाइयों, और भीम आर्मी के डर के वजह से ये सब किया गया है आनन फानन में। भाइयों, और धरना ख़त्म वहाँ नहीं हुआ था और महमूद पराचा साहब कहते हैं धरना अभी चल रहा है और चलेगा। भाइयों, महमूद पराचा साहब जो हमारे वकील हैं, वो लोकतंत्र का स्तंभ हैं। भाइयों, हमारे वकील व हमारी सेना व हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, शोषित गरीब जब त्राहि त्राहि मचाने लगेंगे, भाइयों चारों तरफ से जब सरकार घिर जाएगी, तो आखिरी में सरकार का वही अंजाम होगा। डॉक्टर रितु ने अपने मुखार बिंदु से कहा कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। भाइयों, कभी अभी तक उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे सरकार के ऊपर दाग पहुँचे, लेकिन सरकार अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आ रही है। बराबर महिलाओं पे जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था वहाँ थी, ना कोई दंगा था, ना कोई फसाद था, फिर ऐसे करने की सरकार की ज़रूरत क्या थी। भाइयों, आगे आप लोग समझदार हैं। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक व शेयर करें। आपके लाइक व शेयर से हमें सच को सच बोलने की ताकत मिलती है। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।